हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस पीसीसी। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका एस्टर का नेमिंग। एस्टर का हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, कैसे इसका हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग लिखते हैं। एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है। अब यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है बच्चों। यहां से ये एच अब नहीं है, यहाँ पे एच नहीं, यहाँ पे एच जगह पे क्या आ चुका है, आर आ चुका है। तो अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे इसका सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसका, ओएट होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पे इसका, ओएट। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना, आपको एस्टर याद रखना है। कैसे याद रखेंगे आप एस्टर, एच के जगह पे यहाँ पे क्या डाल दीजिए, आर डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एस्टर हो जाएगा। एच के जगह पे क्या डाल दीजिए, यहाँ पे आर डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये एस्टर हो जाएगा। 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है इसका, ओएट। क्या होता है यहाँ पे, ओएट। स्पेशल सफिक्स यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इसका कार्बो ऑक्सीलेट। क्या होता है बच्चों यहाँ पे, कार्बो ऑक्सीलेट। स्पेशल सफिक्स यहाँ पे क्या होता है, कार्बो ऑक्सीलेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसके 2 डिग्री प्रीफिक्स का, 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है ना। तो इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है बच्चों, 2 होता है। एक होता है अल्केनॉइल ऑक्सी, अल्केनॉइल ऑक्सी। दूसरा होता है एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। तो यहाँ पे 2 प्रीफिक्स है इसका, ठीक है ना। ये हम बात करेंगे आगे, अल्केनॉइल ऑक्सी एंड एल्कॉक्सी कार्बोनिल, 2 प्रीफिक्स होता है इसका। अभी हम लोग फोकस किस पे करेंगे बच्चों, ओएट एंड कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना। ओएट एंड कार्बोक्सिलेट। ओएट क्या है आपका यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स है, कार्बोक्सिलेट क्या है आपका यहाँ पे स्पेशल सफिक्स है। स्पेशल सफिक्स का यूज होता है जब अगर यहाँ पे आपका एस्टर जो है ना, अगर रिंग से जुड़ा होता है वहां पे, तो हम लोग वहां पे स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। या तो ओपन चेन में 3 या 3 से अधिक यही फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जुड़ा होना चाहिए, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। 3 या 3 से अधिक एस्टर अगर ओपन चेन में जुड़ा होगा, ठीक है ना, तो उस ओपन चेन को मतलब कॉमन कार्बन चेन को हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, पैरेंट चेन लेते हैं। ये सब बता चुके हैं आपको पहले भी हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर एग्जाम्पल आया यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ठीक है ना, एच सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ पे क्या है CH3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो आर है ना, इसको आर डैश में लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो आर डैश है ना, वो केबल और केबल अल्काइल है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आर डैश है बच्चों, वो क्या आपका अल्काइल है। आर डैश क्या यहाँ पे आपका अल्काइल है, आर डैश क्या आपका यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे अगर यहाँ बात करें हम लोग आर, ये जो आर होगा ना, ये आर, ये आपका अल्काइल भी हो सकता है, या तो यहाँ पे एच भी हो सकता है। अल्काइल भी हो सकता है, या तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वो एच भी हो सकता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, इसका नाम मुझे लिखना है, इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये आपका CH3 है, CH3। अब देखिए ध्यान से, तो नाम हम लोग कैसे लिखते हैं कि ये जो O के साथ जो जुड़ा हुआ है ना अल्काइल, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, इसका नाम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद यहां से हम लोग क्या लेंगे, पैरेंट चेन लेंगे। मतलब इसका नाम जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो जनरल नेम क्या होगा इसका, जनरल नेम क्या होगा इसका, देखिए ध्यान से यहाँ पे अल्काइल, क्या हो गया अल्काइल, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओएट, ठीक है ना, अल्काइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओएट, मतलब अल्कानोएट, ठीक है ना, अल्केन ओएट, अल्किन ओएट, ये सब हो सकता है वहां पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो मतलब इसका नाम, मतलब ये जो आपका O के साथ जो जुड़ा हुआ है ना अल्काइल, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, मिथाइल। इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, मिथाइल। एक कार्बन का चेन है, ठीक है ना, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मीथेन, मीथेन। और क्या हो जाएगा यहाँ पे ओएट,
मिथाइल मीथेनोएट, मिथाइल मीथानोएट, मिथाइल मीथानोएट। कोई दिक्कत यहाँ तक? और भी एग्जांपल करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट। बस आपको ध्यान रखना है कि एस्टर का 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा यहाँ पे? ओएट। एस्टर का 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा यहाँ पे? ओएट होगा। एस्टर का 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? ओएट। और स्पेशल सफिक्स क्या होगा बच्चों यहाँ पे? कार्बोऑक्सिलेट, कार्बोऑक्सिलेट। एस्टर फंक्शनल कैसे आपको याद रहेगा? एसिड से क्या करना है आपको? H को निकाल देना है। एसिड से क्या करना है? H को बाहर निकाल देना है और वहां पे H जगह पे क्या डाल देना है आपको? R डालना है। तो वहां पे क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे एस्टर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको फटाफट जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको चीज समझ में आएंगी अच्छे से। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पे CH3 CH2। पहले हम लोग सिंपल सिंपल एग्जाम्पल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, पहले हम लोग यहाँ पे बस सिंपल सिंपल एग्जाम्पल करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद करेंगे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ये 4 एग्जाम्पल आपके पास में है, इसका नाम लिखिए जल्दी से फटाफट। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे नाम लिखना है इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम लिखना है हमें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे इथाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइल। ये 1 2 2 कार्बन का चेन है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इथाइल इथेन ओएट, ठीक है ना। नाम क्या हो जाएगा? इथाइल इथेन ओएट, इथानोएट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका नाम सबसे पहले लिखना है हमें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? इथाइल। इथाइल 1 2 3 3 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, ठीक है ना। यहां से हम ई हटा रहे हैं, क्यों? ई के बाद ओ आ रहा है ना, इसलिए यहां से ई को हटा दिए। अब इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मिथाइल 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया यहाँ पे मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन ओएट, ब्यूटेन ओएट, ब्यूटानोएट, मिथाइल ब्यूटानोएट, मिथाइल ब्यूटानोएट, ठीक है ना। इसका नाम सबसे पहले, तो इसका नाम क्या आ गया बच्चों यहाँ पे? इथाइल 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 2 3 4, 3 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लोरो। 3 पे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? क्लोरो। 3 पे क्लोरो, उसके बाद ब्यूटेन ओएट, ब्यूटेन ओएट। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? ये आपका जो है ना, आपका क्या है? ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं कि इस कार्बन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए कुछ रिंग में क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। फोर्थ C डबल बॉन्ड O CH3। फिफ्थ में C डबल बॉन्ड O, ये है, यहाँ पे Cl डाल दिए, Br डाल दिए। सिक्स्थ में यहाँ पे आपके पास में C डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। और सेवेंथ में
रिंग के अंदर डाल दिए इसको, देखिए, और बताइए यहाँ पे इसका आंसर सब क्या होगा, बता देंगे, आई होप आप लोग बता देंगे, ठीक है ना। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। तो आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, मिलाइए इसका आंसर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसका नाम तो आपको पता है क्या होगा, मिथाइल। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। अब ये रिंग के अंदर है तो रिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पेशल सफिक्स मतलब कार्बो ऑक्सिलेट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बो ऑक्सिलेट, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बो ऑक्सिलेट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब यहाँ पे इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। यहाँ से 1, ये 2 3 4 5 6, तो 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 3 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो, उसके बाद हेक्सेन, 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 उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ओएट, हेक्सेन ओएट। क्यों क्यों ओएट क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है आपका ओपन चेन है ना। रिंग होता तो हमें क्या लिखते हैं, कार्बो ऑक्सिलेट लिखते हैं। रिंग होता तो क्या लिखते बच्चों यहाँ पे, कार्बो ऑक्सिलेट लिखते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, मिथाइल। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से वापस, 2 पे मिथाइल बच्चों, 2 पे मिथाइल, 6 कार्बन का चेन, हेक्सा हो जाएगा, और 3,5 डाइइन, 3 हेक्सा 3,5 डाइइन। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाइइन ओएट, डाइइन ओएट। अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे 1 ओएट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ओएट भी सही है, या आप नहीं लिखिए तो भी सही है आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे, इसका नाम सबसे पहले, इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथाइल। इसका नाम क्या हो गया आपका, इथाइल। अब ये 1 हो गया, 2, ये 2, ठीक है ना, 3 2 3 4, तो इधर से आएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 2 पे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 5 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो 5 पे ब्रोमो, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 3 इन, साइक्लोहेक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 साइक्लोहेक्स 3 इन, साइक्लोहेक्स 3 इन, 3 इन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लोहेक्स 3 इन, और 1 पे कार्बो ऑक्सिलेट, कार्बो ऑक्सिलेट, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो ये आपका एस्टर पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, एसाइल हैलाइड पढ़ेंगे, ठीक है ना, एसिड हैलाइड पढ़ेंगे हम लोग। चलिए नोट कीजिए जल्दी से फटाफट इसको, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, आप लोगों को समझ में आई चीजें। यहाँ पे कुछ नहीं करना, एस्टर में नाम जो लिखते हैं हम लोग ना, वो कैसे लिखते हैं, अल्काइल का नाम सबसे पहले लिखते हैं, अल्काइल का नाम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ से कार्बोक्सिल, जो एस्टर है ना, उसके कार्बन से हम लोग 1 नंबर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका, कौन सा फंक्शन ग्रुप आएगा यहाँ पे आपका, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। इसका फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड O X, RC डबल बॉन्ड O X, X क्या है यहाँ पे, हैलोजन, X यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन, ये सब हो सकता है X, ठीक है यहाँ तक बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग इसका क्या, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसका, सेकेंडरी सफिक्स। तो एसिड हैलाइड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है,
वॉइल हैलाइड। क्या होता है यहाँ पे? वॉइल हैलाइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशल सफिक्स का, स्पेशल सफिक्स, तो क्या हो जाएगा? कार्बोनिल, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है ना? वॉइल हैलाइड या तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है ना? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बोलते हैं हम लोग? हेलो कार्बोनिल। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हेलो कार्बोनिल होगा, हेलो कार्बोनिल होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स इसका। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हेलो कार्बोनिल होगा इसका। ठीक है ना? तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स वॉइल हैलाइड, OYL हैलाइड, HLID, वॉइल हैलाइड। ठीक है ना? कार्बोनिल हैलाइड, हेलो कार्बोनिल। ठीक है? हेलो कार्बोनिल, वॉइल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। देखिए हैलाइड जो होता है ना, हैलाइड वो बताऊंगा आगे मैं कॉमन नेम के अंदर, कि जो हैलाइड है यहाँ पे, जैसे हेलो है यहाँ पे, जो हेलो है ना यहाँ पे, वो आपका क्या होता है? एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लोग। उसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग? प्रीफिक्स की तरह नाम लिखते हैं ना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसलिए प्रीफिक्स में नाम क्या आ गया इसका? हेलो कार्बोनिल। हैलाइड क्या होता है? सफिक्स में नाम होता है, इसलिए उसको बाद में लिखते हैं हम लोग। तो देखिए सफिक्स का नाम है, हैलाइड बाद में, याद हुआ? हैलाइड बाद में जा रहा है। वॉइल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, वॉइल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, RC डबल बॉन्ड OX, RC डबल बॉन्ड OX क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड हैलाइड बोलते हैं। ठीक है ना? मतलब यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, OH हटाइए, वहां पे क्या डाल दीजिए? X डाल दीजिए। OH हटा के क्या डालना है? आपको X डालना है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये एसिड हैलाइड हो जाएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल करते हैं, आपको धीरे धीरे चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है ना? चलिए एग्जाम्पल करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OCl, 1 2, 2 कार्बन का चेन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेन, इथेन। और यहाँ पे क्या होगा? वॉइल, इथेनोइल। और Cl है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इथेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OBr। ठीक है ना? यहाँ पे इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लोग, ये 1 हो जाएगा, ये 2, और ये क्या हो जाएगा? 3। 3 कार्बन का चेन है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इसका? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। ठीक है? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे, और भी एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से आप लोग। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके ऊपर। ठीक है? क्वेश्चन करते हैं तो चीजें और क्लियर होगी आप लोगों को। चलिए ये आपके पास में 4 क्वेश्चन है। ठीक है ना? इसको कीजिए, और भी क्वेश्चन करवाता हूं मैं इसके ऊपर। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग 1, नंबर 1 यहीं से देंगे हम लोग। ठीक है ना? 1 2 3 4 और ये 5। तो 3 पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ब्रोमो। 3 पे क्या हो गया? ब्रोमो। 5 कार्बन चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेंट। पेंट के बाद 4 पे क्या आ जाएगा? इन, 4 इन। और वाइल क्लोराइड। ठीक है ना? यहाँ से ई हटा देंगे, ई को ड्रॉप कर देंगे हम लोग यहाँ पे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? फिर ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5। ठीक है ना? तो 4 पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 4 पे क्लोरो, और 2 3
डाईमिथाइल, 4 पे क्लोरो 2,3 डाईमिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा पेंटेनॉइल, पेंटेनॉइल क्लोराइड, पेंटेनॉइल क्लोराइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे COCl है, इसको नंबर 1 देंगे, ठीक है ना। रिंग के अंदर जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या देते हैं, नंबर 1 देते हैं। रिंग में ये ग्रुप, ठीक है ना, जिस कार्बन में प्रेजेंट होता है वहां से नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि 1 यहाँ दे दिए 1 2, ऐसा नहीं करना है, 1 यहाँ पे देना है। अब देखिए ध्यान से, ब्रोमो 2 मिथाइल 2, दोनों तरफ 2 2 आ रहा है, तो फिर हम लोग किसको देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम हो जाए ना, तो उस केस में क्या चेक करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। ब्रोमो का बी पहले आएगा तो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6। तो 2 पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, उसके बाद 6 पे मिथाइल, 2 पे ब्रोमो 6 पे मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन कार्बोनिल, 1 पे कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन 1 पे कार्बोनिल क्लोराइड। कोई दिक्कत है यहां तक बच्चों? COCl, COCl ये 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई, साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई कार्बोनिल कार्बोनिल क्लोराइड। कोई दिक्कत है बच्चों? ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब दोनों से मिला के हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये रिंग है COOCH3, ऐसे भी लिख देगा कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं। ये Cl हो गया, Br हो गया, 2 में CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl लगा दिया, ठीक है ना। और मान लेते कि से यहाँ भी डबल बॉन्ड लग गया आपका, और यहाँ पे एक मिथाइल भी लग गया, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCl और C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है ना। ये हो गया C डबल बॉन्ड OCl, ये आपके पास में है, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये तो पता है आपको कि ये क्या आपका एस्टर है, ये क्या है आपका एस्टर। तो एस्टर का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं पता ही है आप लोगों को। एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है ओ के साथ में इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मिथाइल, ठीक है ना। ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 2 3, तो 1 2 3, ये 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 5 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 2 3 4 5 3 5 पे। तो यहाँ पे क्या है ना, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या है, सेम है। यहाँ पे 3 5 3 5 दोनों तरफ से क्या आ रहा है आपका 3,5 3,5, ये जो दोनों के दोनों सेट बन रहा है वो क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 3 पे क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, उसके बाद 5 पे क्लोरो, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 पे कार्बो ऑक्सीलेट,
कार्बो ऑक्सीलेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? अब यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? मिथाइल लिखेंगे। जाहिर सी बात है इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा बच्चों। ये 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 कार्बन का चेन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट। ब्यूट 2 पे इन, ब्यूट 2 इन OH, ब्यूट 2 इन OH, ठीक है ना। इसका नाम देखिए ध्यान से, इसका नाम सबसे पहले लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? 2 पे क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल। अब ये अगर Cl नहीं होता तो नाम क्या होता है? साइक्लोप्रोपाइल होता है। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे Cl नहीं होता तो इसका नाम क्या होता है? साइक्लोप्रोपाइल होता। लेकिन यहाँ पे क्या Cl लग गया ना, इसका नाम लिखना पड़ेगा ना। तो 2 पे क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 और ये 5। तो 2 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिथाइल। 2 पे मिथाइल पेंट, 2 मिथाइल पेंट 3 इन, पेंट 3 इन OH, पेंट 3 इन OH। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 COCl लगा हुआ है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है ग्रुप यहाँ पे COCl का, ठीक है ना। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो आपको पता है कि स्पेशल सफिक्स यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके कार्बन को तो काउंट नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। को दिक्कत है यहाँ तक 6 कार्बन का चेन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेक्सेन। हेक्सेन उसके बाद, हेक्सेन के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 3 5 ट्राई, हेक्सेन 1 3 5 ट्राई। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे बाबू हम लोग? कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। हेक्सेन 1 3 5 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, हेक्सेन 1 3 5 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? तो ये आपका आज के लेक्चर में 2 फंक्शनल ग्रुप आपका फिर से वापस कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? एमाइड के बारे में। तो उसमें एमाइड में आपका 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 एमाइड वहाँ पे आएगा, तो वो भी लगभग आधा घंटा लग जाएगा उसको पढ़ाने में, ठीक है। तो ये आपके आधे घंटे के लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो गया। वो भी आधा घंटा लगेगा, वो भी कंप्लीट मैं कर दूंगा अगले क्लास में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? साइनाइड का, अल्डिहाइड का, कीटोन का, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड का। उसके बाद फिर अल्कोहल, एमीन, ईथर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। थैंक यू।